अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। कितना आएगा हमारा 25 के 150 होता है और 27 135 होता है, ठीक है। नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है विशाल, आर्यभट्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अपनी तैयारी बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए हम अपनी परसेंटेज की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। और कल भी हमने परसेंटेज की शानदार सी क्लास की थी, आज फिर हम नई क्लास और नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम करते हैं नया कॉन्सेप्ट डिस्कस। देखिए आज के कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे पहले, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक दुकानदार के पास गए, वहाँ से आपने चीनी खरीदी, आपने दुकानदार से चीनी खरीदी 100 रुपये की। 100 रुपये में दुकानदार ने आपको दी चीनी 10 किलो, ठीक है। अगली बार आप लेने गए, उसने दुकानदार ने आपको 10 किलो चीनी 120 रुपये की दी। देख रहे होंगे आप, चीनी 100 से 120 हो गई रेट, ठीक है। और आपको उतनी चीनी मिली जितनी पहले मिल रही थी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, चीनी की कीमत में वृद्धि हुई, ठीक है। तो हमें चीनी की कीमत में वृद्धि हुई, तो हमें यही देखना है, हमें इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें वृद्धि करेंगे हम, कि वस्तु की कीमत में वृद्धि करेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, इसी टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक मिलती है। प्रति किलो चीनी का मूल्य बताना है कि एक प्रति किलो कितने कितने रुपए की चीनी मिलती थी उसको, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 20% की हमारी चीनी की कीमत में कमी हुई, मतलब क्या है हमारा 20% की चीनी, मतलब 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब चीनी की जो कीमत है 5 से 4 हो गई, एक घट गई, मतलब 5 से 4 हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फॉर्मूला, जो फॉर्मूले पे बेस रहता है क्वेश्चन, ही होता है खर्चा इज इक्वल टू कीमत इंटू खपत। इस क्वेश्चन के बेस पर, इस फॉर्मूला के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। ये कीमत हो गई, कीमत का रेशियो 5:4 हो गया। इसका खपत का रेशियो क्या होता है, कीमत व्युत्क्रमानुपाती होती है खपत के, ये मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसका खपत का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें 160 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, मतलब खपत कितनी, मतलब यहाँ से कितना बढ़ रहा है 1, मतलब 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब 4 किलो अधिक मिल रही है उसको, ठीक है। 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। मतलब पहले क्या करा था 160 रुपये, इसकी वैल्यू 160 रुपये आ जाएगी। 160 में पहले 16 किलो चीनी खरीदा था वो, मतलब 10 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खरीदा था पहले, 10 रुपये पर केजी, ठीक है। ये पुरानी कीमत है उसकी, ठीक है। अगर हमें नई कीमत निकालनी होगी, नई कीमत निकल जाएगी हमारी 160/20 कर देंगे, नई कीमत आ जाएगी हमारी 8 रुपये किलो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन है पुराने वाली कीमत, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को कर देते हैं साफ। चलिए हम अपना आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी होती है। एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, ठीक है। उससे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका व्यय जो में 8% का बढ़ावा हो सिर्फ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे करेंगे हम। कीमत में कितनी 20%, 20% की वृद्धि हुई इस बार, पहले कम हो रही थी, इस बार हुई वृद्धि, ठीक है। मतलब कीमत कितनी हो जाएगी 1/5, तो फ्रैक्शन हो जाएगा इसका 5 से 6 हो जाएगी कीमत, ठीक है। और इसका जो खर्चा हो जाएगा खपत का रेशो इसका अपोजिट हो जाएगा। वीए में हमें सिर्फ 8% बढ़ाना है, ठीक है। वीएम को 8% बढ़ाना है, ठीक। इस क्वेश्चन को वीए को हमें बढ़ाना है 8%, ठीक है। 8% मतलब 100 से
8 करना है, ठीक है, 108 करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 2 से कटेगा 50 बार और ये कटेगा 54 बार, फिर काटेंगे इसको, ये 25 27, ठीक है, 25 27 कट जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे अब हम, 1 मिनट, ये खपत हमको बतानी है कि हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हो जाएगा हमारा रेशियो, ये हमारा रेशियो, हम डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे यहाँ पर 25 रेशियो 27, ठीक है। अब क्या बताया था कल मैंने, इसको उठाकर डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इसको उठाकर डायरेक्ट, कल भी बताया था मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन ये। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। कितना आएगा हमारा, 25 छिके 150 होता है और 27 135 होता है, ठीक है। रेशियो देखिए कितना कट रहा है हमारा, 15 कट रहा है, ठीक है। 15/150 गुणा 100, इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 10 बार, मतलब उसको 10% की अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसको कर देते हैं हम साफ। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए हम अपना आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप सब स्क्रीन पर क्वेश्चन देख ही पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिवार चीनी खरीदने के लिए प्रति माह 240 रुपये खर्च करता है, ठीक है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को मासिक चीनी में मासिक उपभोग में 1.5 किलो की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलो मूल्य बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 240 रुपये प्रति माह खर्च करते थे वो, प्रति माह, पर मंथ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, मतलब 25% 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। क्या बोला है, और इसका कीमत खपत का रेशियो में यहाँ से निकाल लेंगे, खपत का रेशियो आएगा 5:4, ठीक है। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, एक का। कितना बोला है क्वेश्चन के हिसाब से, 1.5 किलो का। एक की वैल्यू हो जाएगी 1.5 किलो, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 15/10। अगर हम इसकी वैल्यू 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 × 15/10, इसको काटेंगे 2 बार, मतलब ये 15/2, ठीक है। और इसकी वैल्यू 4 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 4 की वैल्यू आएगी हमारी 4 × 15/10, काटेंगे इसको, ये कट जाएगा 5 बार 2 से, ये कट जाएगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, 4 की वैल्यू। अब निकालना क्या है हमें, 240 रुपये, ठीक है। अब हमें बढ़ी हुई कीमत निकालनी है, मतलब इस 6, पहले हम 6 किलो चीनी, ठीक है, निकाल लेंगे हम इसकी 240/6, काटेंगे 40, मतलब इसकी चीनी की कीमत होगी वो 40 रुपये हो जाएगी। और पहली कीमत निकालनी हो हमें, पहली कीमत निकालने के लिए हम 240/15 गुणा 2, ये वाला 2 पर गुणा में चल जाएगा, ठीक है। काटेंगे इसको हम 3 से, काटेंगे पहले 5 बार कट जाएगा ये, इसको काटेंगे 3 से हम 8 बार, ठीक है, कट जाएगा 16, 32 रुपये आंसर हो जाएगा इसका। मतलब पहले कीमत 32 थी, 32 से कीमत पहुंच चुकी है 40 पर, ठीक है। हमसे पूछी थी पुरानी नई वाली कीमत, जो बढ़ के नई कीमत हुई थी, वो वाली कीमत होगी मेरी 40, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत में कितनी कम करनी चाहिए ताकि उसका व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मतलब व्यय में वृद्धि नहीं करनी है हमें। पेट्रोल की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है, 15% की, 15%। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 3/20 मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें खपत में बताना है कितने % की कमी होगी, ठीक है, ताकि उसका खर्चा जो रहे सेम रहे, ठीक है। खपत निकालनी है हमें,
ठीक है। और जो खर्चा है वो सेम रहना चाहिए, खर्चा रहना चाहिए हमारा 1:1। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 20 से वृद्धि हुई है 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये कीमत होगी, अगर हम इसको इसकी खपत का रेशो क्या हो जाएगा हमारा 23:20। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इतना क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 3 का डिफरेंस है, और कितने पर, 23 पर। ठीक है, कितने पर बढ़ रहा है, 23 पर, इंटू कर देंगे 100, सॉल्व करेंगे 300/23, 23 कम 23 बचेगा कितना हमारे पास 7, ऊपर से उतारेंगे 0, 23 दिया 69। ठीक है, आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं अपने। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, जो हमें दिख रहा है 13 सही 1/23%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ही बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय समान रहे। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, बस संख्या बदल दी है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। कीमत में कितनी 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब 1/5। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी कीमत, और खपत इसकी अपोजिट हो जाएगी, खपत कितनी जाएगी 6:5। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आने स्टार्ट हो चुके होंगे। देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 1 बढ़ रहा है, और कितने पर, 6 पर, 1/6। और मैंने इससे आपको बताया था कि किसकी वैल्यू होती है 16 सही 2/3 की, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप 16.7%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा लंबे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम है बहुत कम मिलता है। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व। चलिए ऐसे शानदार तरीके से हम क्वेश्चन करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे सारे। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, नहीं, चलिए आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी होती है। मतलब राजस्व बताना है हमें। इसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम राजस्व के लिए, राजस्व जो होता है कर इंटू खपत। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, ये जो होगा इसके भी उत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। कर में कितने प्रतिशत की 20% की कमी आ रही है, मतलब 20%, 1/5 कमी आ रही है, मतलब 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर दी हुई है 15 खपत में 15% की वृद्धि हुई है, मतलब 15% 3/20। ठीक है, क्या होगा वृद्धि 20:23। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 20:23। ठीक है, 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 92। कितने की कमी आ रही है, 8 की, कितने पर, 100 पर, इंटू 100। कट करेंगे 8%, 8% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत शानदार क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को जितना शॉर्ट हो सके क्वेश्चन को उतना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने हैं। हमें कोई मजदूरी तो करनी नहीं है, मजदूरी करने का हम स्कूल में करते थे, मैथ में हम लगे पड़े हैं फॉर्मूला का लगा कर, हमें फॉर्मूला का कम से कम यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, एक वस्तु पर कर में 14% की कमी हुई, ठीक है, और खपत 10% बढ़ गई, राजस्व पर प्रभाव बताना है कितना पड़ेगा राजस्व पर, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। 14% कम मतलब 14% कम मतलब 100 था, 100 से ज़्यादा मतलब 86 हो गया, ठीक है। और उसमें 10 पर खपत में 10% बढ़ गई, खपत 10% बढ़ाएंगे मतलब 10 से 11 हो जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 66, ठीक है। ये जाएगा रेशो, इसका रेशो हमारे पास से बन जाएगा राजस्व का। चेंजेस होने के बाद जैसे इतना था इतना बन गया, कितना कमी आई है, 454 की, कितने पर, 1000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 काट देंगे, इसके बाद ये पॉइंट लग जाएगा 5.4, इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करिए, ठीक है। मैथ्स बस हमें एग्जाम में ऑप्शन टिक करना है, बस आंसर निकालना है, बस आंसर पे फोकस करना है, मेथड कोई नहीं देखेगा हमारा, मेथड कोई भी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 में 2 किलो अधिक वस्तुएं खरीद सकता है, ठीक है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो के हिसाब से बताना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% की वस्तु है कुछ, उसकी कीमत में 20% की कमी हो जाती है, मतलब 20% कम मतलब 5 से 4 हो जाती है, ठीक है। कीमत अभी मैंने बताया था आपको, खपत इसका अपोजिट हो जाएगी, अगर इसकी खपत निकालनी हो इसको, खपत हो जाएगी मेरी 4 से 5, ठीक है। कितना, 2 किलो अधिक खरीद रहा है, मतलब इसका डिफरेंस कितना है, 1। खपत यहाँ भी खपत, मतलब खपत में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और वहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस, 2 किलो का। निकाल लेंगे थोड़ा सॉल्व करके, इस दो से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, मतलब पहले 8 थी और अब 10 हो गई। 360 में पहले वो 8 वस्तुएं खरीद रहा था, अब 360 में 10 वस्तुएं खरीद रहा है, मतलब हमें निकालना है प्रारंभिक वाला मूल्य, मतलब 8 की वैल्यू हमें निकालनी है, 360/8। सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, ये कट जाएगा 45। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब वो प्रारंभ में 45 वस्तुएं खरीद रहा था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन SSC CGL 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए चलते हैं इस टाइप की अगली क्वेश्चन को देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर CGL का क्वेश्चन है जो 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, केले की कीमत में 20% की कमी से एक ग्राहक 80 रुपये में 6 किलो अधिक केले खरीद सकता है। तो बताइए प्रति दर्जन केले का मूल्य कितना है। घटी हुई कीमत बतानी, जो बाद में घट के आई है कीमत वो बतानी, प्रारंभिक भी और घटी हुई हम दोनों निकाल लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखते हैं कीमत। सारे क्वेश्चन आज एक ही मेथड से रिलेटेड है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। कीमत में कितने परसेंट की, 20% की कमी हुई है, मतलब कीमत 5 से 4 हो गई है कीमत, और खपत कितनी हो जाएगी इसकी, खपत हो जाएगी इसकी 4 से 5, ठीक है। कितना क्वेश्चन में कितना है, 6 के लिए अधिक, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 6, तो इसकी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, और इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। मतलब देखिए हमें निकालनी है घटी हुई कीमत, मतलब ये वाली क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, वाली कीमत कितनी बनेगी हमारी, कितनी थी इसकी वैल्यू, कितनी रखी हमें 80 रुपये। 80 रुपये मतलब वो 30 केले खरीद रहा है, मतलब कितने दर्जन होंगे, 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन। इस पॉइंट कटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, काट देंगे इसको हम 25 से कटेगा एक बार 3 बार, बचेगा 5 और 17 0 32, ठीक है। मतलब 32 रुपये दर्जन हो गई है कीमत। और पहले अगर हमें निकालनी हो पहली वाली कीमत कीमत कितनी होगी हमारी, 80 में वो खरीद रहा है 2 दर्जन केले, मतलब 80 रुपये में वो 24 केले, मतलब 2 दर्जन केले खरीद रहा है। काटेंगे हमारा 40, मतलब कीमत जो हो गई 40 रुपये से 32 रुपये हो गई है, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चीनी की कीमत में 15% की कमी होती है, तो अरुण रॉय 272 में 6 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। ठीक है, तो प्रति किलो चीनी की घटी हुई कीमत बतानी है, मतलब क्वेश्चन वही आ गया फिर से, हमें चीनी की घटी हुई कीमत बतानी है। ठीक है, चलिए हम दोनों कीमत बताएंगे, घटी हुई भी और बढ़ी, जो पहले थी उतनी भी बताएंगे और जो घट के आई है वही बताएंगे। ठीक है, 15 किलो, 15% की कमी। ठीक है, इस कमी अगर सॉल्व करेंगे थोड़ी सी हम, ये 3/20 मतलब घटी है, मतलब 20 से कीमत हो गई है 17 कीमत, और खपत कितनी हो जाएगी, 17 से 20, कितना डिफरेंस आया 3 का। कितनी खरीद रहा है क्वेश्चन में, 6 किलो अधिक खरीद रहा है। ठीक है, इससे काटेंगे 2, मतलब पहले वो खरीद रहा था 34 किलो, अब खरीद रहा है वो 40 किलो। ठीक है, और कितने में खरीद रहा था वो, 272 रुपये में, 272 में खरीद रहा है वो 40। थोड़ी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना निकलेगा इसका, 4 से काटेंगे इसको, 4 से 10 बार कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे इसको हम, 4 से 24 बचेगा 3, ऊपर से उतारेंगे 2, 8, 6.8, ये हमारी पुरानी नई वाली कीमत आएगी। अगर हमें इस क्वेश्चन में पुरानी कीमत निकालनी हो, पुरानी खरीदता हो 272, कितने 34, काटेंगे 2 से, ये 17 बार कट जाएगा, और ये 2 से काटेंगे हम इसको, 1, 3, 6, ये कट जाएगा 2 से, ये 8 बार। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा जो अब हम करेंगे। आखिरी क्वेश्चन ही बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इससे पहले क्वेश्चन सभी के सभी समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है आज का। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बोला है गेहूं की कीमत, कितने परसेंट की कमी हुई है गेहूं की कीमत में, 15% की। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस डेटा थोड़ा चेंज है। 15% की कमी मतलब क्वेश्चन फिर 20 से फिर 17 हो जाएगी, खपत इसकी 17 से 20 हो जाएगी, कितना 3 का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कितना बोला है, 6 किलो अधिक खरीद रहा है, मतलब फिर से हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 34, इसकी इधर कर देंगे 40, निकालना क्या है हमें, दिया हुआ क्वेश्चन में 220 रुपये में 6 किलो अधिक, मतलब 40 काट देंगे इससे, आंसर क्या निकलेगा हमारा 68। ये हमारी कीमत बढ़ी हुई निकलेगी चीनी की। और अगर हमें घटी हुई कीमत भी निकालनी है, जो पहली कीमत थी उसकी पहली कीमत भी निकाल देंगे हम यहीं से। पहली कीमत मतलब 272/34, काटेंगे 2 से, ये 136। ठीक है, और ये 17 बार कटेगा 2 से, इसको फिर काट देंगे हम, ये 80, मतलब पहले 80 कीमत थी, 80 से 68 रुपये हो गई है, तो वो 6 किलो अधिक चीनी खरीद पा रहा है इस वजह से। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ पर हमारी कमी रह रही है। हम अपनी कमी को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।